जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 7 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे प्रिय साथियों, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। मेरे प्रिय साथियों, अपना नजरिया, अपनी सोच हमेशा बेहतर बनाए रखें और हमेशा सकारात्मकता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र जो है कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? तो क्या है? तो पहले 6.6% था, उसके बाद जो है विश्व बैंक ने इसे क्या कर दिया है, 7% इसका संशोधित आपका क्या कर दिया है, जीडीपी वृद्धि दर। ठीक है, वेरी गुड, सूर्या ने सही आंसर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन धारक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किस तारीख से सक्षम होंगे? मेरे प्रिय साथियों, जो ईपीएफओ है मतलब कि इन्वायरमेंटल प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब जितने भी पीएफ धारक होंगे, जितने भी आपके मतलब प्रोविडेंट फंड धारक होंगे, पेंशन धारी होंगे, वो किसी भी बैंक से जाकर अपना क्या कर सकते हैं, पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ के द्वारा जो है पेंशन की राशि को जो है सीधा उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो किसी भी बैंक से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो डेट निर्धारित किया गया है वो कब से होगा? तो 1 जनवरी 2025 से ये जो है कार्य प्रारंभ होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024। जैसे कि आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि के लिए जो है ये पहल की है, जिसमें जो है धारक 1 जनवरी 2025 से प्राप्त करेगा सारी चीजें। ईपीएफओ जो है 1952 में कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इस योजना के तहत बहुत सारे पेंशन धारक जो है काफी अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे। पहले दर दर बहुत सारे जो है आपके बैंकों में वो भटकते रहते थे, लेकिन अब ये समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, चलो प्रश्न है, शराब के पेय पदार्थों के निर्यात में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? तो भारत में अगर हम बात करें तो केन्या, युगांडा और ये बाकी देशों को जो है शराब जो है वो निर्यात करता है और वैश्विक स्तर पर 40वें नंबर में है। ठीक है, याद रखिएगा, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, तो भारत वाले कम पियो, भलाई दूसरे देश को ज्यादा निर्यात करो। इसीलिए 1 अरब करोड़ रुपए का जो है भारत ने इसमें जो है टारगेट किया है। आप देख सकते हैं, 1 अरब डॉलर का, सॉरी रुपए नहीं, डॉलर तक का बढ़ाने का प्रावधान रखा है। अगर भारत की निर्यात की दृष्टि देखें तो भारत सरकार 2030 तक $2 ट्रिलियन हासिल करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें $1 ट्रिलियन वस्त्रों के लिए और $1 ट्रिलियन जो है सेवाओं के निर्यात होगा। और मेक इन इंडिया और आपका आत्मनिर्भर भारत की पहल को ये प्रेरित करता है। अब 40वें नंबर में है जो है आपका शराब के निर्यात से। तो आसपास के लोग अगर कहीं शराब पीते हुए दिखाई दें तो उनको बोलो कि आप शराब मत पियो, भारत अगर इसका निर्यात करेगा तो भारत को बहुत अच्छा इनकम होगा और ये देश की सेवा के लिए बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, चलो, किस देश ने भारत के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश? तो अगर हम बात करें तो भारत का जो समुद्री सीमा का साझा करता है और बहुत ही खास देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। और काफी सालों से जो है भारत इसके साथ जो है व्यापारिक गतिविधियां कर रहा है, साथ ही साथ सैन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करता है। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत पनडुब्बी बचाओ आंदोलन में, या कहा जा सकता है इस रेस्क्यू में पार्टिसिपेट किया है।
तो जो हमारा अरब सागर वाला भाग है और उसके साथ लगा हिंद महासागर, उसमें जितनी भी समुद्री दुर्घटनाएं होंगी और कोई भी अवहेलनाएं होंगी तो एक दूसरे के सामंजस्य से ये जो है रेस्क्यू टीम जो है क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद है नई दिल्ली में नोटरी नोटरी पोर्टल शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्ट किया? तो आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस नोटरी पोर्टल को स्टार्ट किया है। क्या होगा नोटरी पोर्टल? नोटरी पोर्टल को पूरा का पूरा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। किसके माध्यम से? तो इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन जमा कर सकता है, प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बना सकता है, प्रैक्टिस क्षेत्रों में बदलाव कर सकता है, वार्षिक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकता है। इन सभी महत्व को जो है उन्होंने ऑनलाइन वे पे जो है सीधा पोर्टल तैयार कर दिया है, जिससे व्यक्ति जो है, भारत का नागरिक जो है वो खुद से ये कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले आर्चर कौन बने हैं? मतलब कि तीर धनुष जो वो खेला जा सकता है, कहा जा सकता है आर्चरी में, हरप्रीत सिंह है क्या, जोगेंद्र सतपाल है, हरिलाल है या हरविंदर सिंह? तो हरविंदर सिंह ने जो है मेरे प्रिय साथियों बहुत अच्छी आर्चरी के साथ गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में। देख सकते हैं आप हरविंदर सिंह जी को, ये पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पुरुषों की आर्चरी इंडिविजुअल रिकवरी ओपन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन में, भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर और डिजिटल प्रौद्योगिकी के सहयोग बढ़ाने के लिए किस प्रकार से समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ इंडोनेशिया भी उसका एक समुद्री पड़ोसी देश है, जिसमें चिप डिजाइनिंग, निर्माण, साइबर सुरक्षा, मोबाइल नेटवर्क, सुपर कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि एआई, ये सभी क्षेत्रों में समझौता जो है क्या किया है, साझा किया है। भारत के प्रधानमंत्री और आपके सिंगापुर के प्रमुख जो है इन दोनों के बीच में समझौता हासिल मतलब हस्ताक्षर करके इस कार्य को आगे बढ़ाया है, जिससे कि आपका इंडोनेशिया और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को की अमेरिका यात्रा के दौरान तमिलनाडु में अमेरिका स्थित ट्रिलियंट ट्रिलियंट क्या है? तो ट्रिलियंट एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस और पावर सप्लाई बेसिस कंपनी है अमेरिका की, जो कि विनिर्माण और वैश्विक सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए कितने रुपए के निवेश के साथ सौदा किया है? तो 2000 करोड़ रुपए का इस तमिलनाडु में एम के स्टालिन के शासनकाल में ये जो है इन्वेस्टमेंट होगा 2000 करोड़ रुपए का, और 2000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट वहां के, या कहा जा सकता है कि आपका तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर में और तमिलनाडु में जो आपका मुख्य रूप से ऊर्जा एवं संचार के क्षेत्र में काफी कारगर होगा। ठीक है, तो हम इसे समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राजधानी चेन्नई है, आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में बाढ़ राहत के लिए कितना मिलियन आवंटन किया है? मेरे प्रिय साथियों, बांग्लादेश इस वर्ष में 4 बार जो है वो आपका आपदाओं से जो है प्रभावित रहा है। मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ आपका जो चक्रवात था जिसका नाम था रेमल, और रेमल से भी काफी लोग प्रभावित हुए। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसके लिए $4 मिलियन जो है सहायता राशि प्रदान की है। और जो है आपका जितने भी विस्थापित लोग हैं, लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हो गए, 3400 से अधिक निकासी केंद्रों में शरण लिए हुए हैं, 6 मिलियन से लोग ज्यादा वहां प्रभावित हैं। इन सभी के लिए $4 मिलियन जो है डॉलर का क्या किया गया है, तो अनुदान किया गया है, जिससे कि उनके जीवन में जो है थोड़ा सा सहायता प्राप्त होगा। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 92वां संयुक्त राष्ट्र सदस्य बन गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का 92वां समुद्री संधि साझा करने वाला 92 जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है उसका नाम है मालदीव। मालदीव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मालदीव जो है अब वो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन में इसमें जो है पार्टिसिपेशन कर लिया है, और जो है
मालदीव के विकास एवं संवर्धन के लिए, साथ ही साथ जो वहाँ की बायोडायवर्सिटी है, वहाँ का जो कहा जा सकता है आपका पर्यावरण, वहाँ की जैव विविधता है, क्योंकि वो समुद्री देश है, कहा जा सकता है द्वीप है, देश है, तो वहाँ विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। 2030 तक 30% तक के का इनको मतलब इंक्रीमेंट का लक्ष्य दिया गया है सभी सभी पर्यटन के दृष्टिकोण से। पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में कांस्य पदक किसने जीता है, आपको आंसर देना है। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।